हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग मैथ साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में ट्रिक पॉसिबल होगा मैं ट्रिक बताऊंगी। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी आप स्टडी पॉइंट पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, दो इजी क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बट बहुत ही ईजी है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दिया क्या है, EC FG FD GH, इसके बाद SQ TU, और यहाँ पे आपको बताना है क्या क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। जो दिया हुआ है ECFG, इसका और इसमें जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है वही रिलेशन हमारा यहाँ पे होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। कैसे करेंगे इसको, देखिए E के बाद यहाँ पे अगर +1 करते हैं तो आएगा F, ठीक है। फिर C के साथ +1 करेंगे तो आएगा हमारा क्या, D। अब F के साथ +1 करेंगे तो क्या आएगा, G। और इसी तरह G में +1 करेंगे तो क्या आएगा, H। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो जैसा कि आपने देखा, ECFG में सब में एक एक प्लस किया गया, तो हमारा सेकंड वाला आ गया। इसी तरह हम SQTU में भी +1 करके यहाँ पे आंसर को निकालेंगे। क्या दिया है, SQTU, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम लोग S में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, T आएगा। इस बाद Q में +1 करेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। उसके बाद T में +1 करेंगे तो क्या आएगा, U आएगा, ठीक है। और उसी तरह U में +1 करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा। तो TRUV किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन C में हमें दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, बस हमें +1 करके आंसर को लाना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे करना है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे EGIK को हमने FILO लिखा है। तो ऐसा क्या किया गया है कि हम लोग FHJL को भी यहाँ पे सेम पैटर्न पे सॉल्व करें। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले E है, E में हम लोग +1 करेंगे तो आया F। इसके बाद G में हम लोग +2 किए तो क्या आया, I। इसके बाद I में +3 करेंगे तो क्या आएगा, L आएगा। उसके बाद K में +4 करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा, ठीक है। इसी तरह हमें F में +1 करना है, H में +2 करना है, J में +3 करना है और L में +4 करना है, ठीक है। एक एक अल्फ़ाबेट में प्लस करते हुए हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करके आंसर को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत ही ईजी। देखिए, इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी लगा रखा है। कुछ नहीं किया गया है, एक बार +1 किया गया है, फिर दूसरी बार +2 किया गया है, फिर तीसरी बार +3 किया गया, चौथी बार +4 किया गया है, ठीक है। तो हमने F में +1 किया, G आया। H में +2 किया, J आया। J में +3 किया, M आया। L में प्लस किया तो P आया। तो GJMP, ठीक है, GJMP, ठीक है। +1 +2 +3 एंड +4। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया तो इसमें टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। क्या दिया है, मिनट, दिन और महीने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोगों ने दिया था। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मिनट, ठीक है, फिर दिन, फिर महीने, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इजी क्वेश्चन था, मिनट, फिर दिन, फिर महीने, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने कल डिस्कस किया था, आसान है। डॉक्टर, वकील, व्यवसाय। देखिए डॉक्टर, वकील, इन सब एक प्रकार का व्यवसाय है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस किया था। फिर क्वेश्चन है ई, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। क्वेश्चन है आपके सामने, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो श्रृंखला दी हुई है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सबसे अलग है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे 15, 28, 30, 39, 48 दिया हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए क्या है इसमें, आपको पैटर्न समझना होगा। यहाँ पे 15 दिया है। देखिए 15 को अगर हम लोग भाग करते हैं 3 से, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम 28 को भाग करते हैं किससे, 28 को हम लोग भाग करेंगे किससे, अभी 28 को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। मैं आगे आपको बता दे रही हूँ। 15 को हमने जब 3 से भाग किया तो ये कट हो गया, ठीक है, 5 आया। 30 को जब हमने भाग किया किससे, 3 से, तो हमारा क्या आया, 10 आया। 39 को जब हमने 3 से भाग किया तो क्या आया, 13 आया। 48 भी 3 से डिवाइड हो गया तो हमारा आंसर क्या आया, 16। देखिए आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि सभी डिजिट जो संख्याएं दी हुई हैं वो 3 से डिवाइड हो जा रही हैं, मगर जो 28 है ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। और कोई पैटर्न तो फॉलो हो नहीं पा रहा है कि अगर आप इसमें देखिए 15 में प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, इससे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, सबको 3 से भाग करके हमें पता लगाना होगा। सारे डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और जो करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन के वीडियोस बने हुए हैं उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताना। चीन, भारत, एशिया। देखिए आपको पता है एशिया एक कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद अफ्रीका आता है। ये तो हुई जीके की बात। देखिए एशिया के अंदर ही चीन भी आता है और भारत भी आता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सभी को प्लस कर देंगे तो भी हमारा आंसर ये 78 नहीं आएगा। चाहे तो आप ट्राई कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। 11 को अगर हम लोग 12 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा। 11 को जब हमने 12 से गुणा किया तो आंसर आया 132, ठीक है। अब जो यहाँ पे 6 9 दिया है, 6 को 9 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 54। यानी कि एक तो 54 है और एक है 132। अब 132 में हम लोग 54 कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा 78। पैटर्न आपने समझ लिया। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 132। उसके बाद 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया, फिर इसको माइनस किया तो 78 आया, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। यही पैटर्न फॉलो करके हमें यहाँ पे आंसर को लाना है। सबसे पहले हम लोग 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 140। इसी तरह 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56। और इसको फिर क्या करना है, मैंने बताया था आपको, इसको करना है आपस में माइनस। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। फिर 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो 84 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, देन डिफरेंस आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ईजी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। 8 9 का जो रिलेशन आया है कैसे आया है यही आपको यहाँ पे लाना है। 56 का यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
क्या करना है, देखिए अगर आप 8 में अगर आप सोच रहे हो कि 8 में +1 किया है, फिर यहाँ पे 9 आ गया है, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व नहीं हो, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 56 में +1 करेंगे तो आएगा 57, ठीक है, 57 आया। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 57 नहीं है, तो ये प्लस करके ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। 8 और 9 ये कैसे हुआ है, देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 में से अगर हम लोग -1 कर देंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। 8 में से -1 किया तो 7 आया, और 7 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 को -1 किया, 7 आया, और फिर 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 8 से, तो यहाँ पे आ गया 56। अब इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 9, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 में से -1 करेंगे तो आएगा क्या, 8 आएगा, फिर 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9 से, ठीक है। तो 8 9 72। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइनस 8 में से 1 को माइनस किया, 7 आया, फिर 7 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आया 56, ठीक है। अब इसी तरह 9 में से -1 करेंगे तो आएगा 8, और 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72, जो कि ऑप्शन ए में साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये है सही आंसर। संबंधित संख्या क्या हो गई, 8 - 1 7, 7 × 8 56, 9 - 1 8, 8 × 9 72, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 1726 8, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्या करना है बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ऐसा क्या किया गया 12 के साथ, यहाँ पे 1726 आया है, और वही हमें करना है 8 के साथ, तो हमें यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए 12 का अगर हम लोग कर देते हैं क्यूब, 12 × 12 × 12, तो 12 × 12 × 12, इसका आंसर क्या आता है, आता है 27 28। यहाँ पे 27 26 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से -2 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 17 26। अब इसी तरह हमें यहाँ पे भी करना है, 8 का हमें करना है क्यूब, यानी कि 8 × 8 × 8, तो क्या आएगा, 8 × 8 64, 64 × 8 ये आएगा क्या, 512। फिर 512 में से हमने क्या करना है, 2 को घटा देना है, तो यहाँ पे जाएगा 510, ठीक है। आसान प्रश्न है, कुछ नहीं किया गया। सबसे पहले आपको 12 का क्यूब करना है, 12 का क्यूब जो आता है, ठीक है, उसमें से 2 माइनस कर देना है, और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यही पैटर्न हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। 8 का क्यूब करना है, तो यहाँ पे आएगा 512, फिर 2 माइनस कर देना है, तो 510 हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने आज रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया आपसे। देखिए इस क्वेश्चन को, जो कल वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो का लिंक, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नहीं तो अगर आपको आता है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।